अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बड़े कोई मज़े के बीफ पकोड़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले आप इसका साउंड सुने कि ये कितना क्रिस्पी बनता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रिस्पी बनता है। आपका यकीनन खाने को दिल करेगा। तो रेसिपी बहुत मज़े की है। आपने इसको स्किप किए बगैर एंड तक देखना है। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो बीफ लिया। छोटे छोटे इसके मैंने पीस काट लिए। नमक डाल के, खुला पानी डाल के इसको हमने बॉयल कर लेना है। इतना बॉयल करना है कि देखने में इसके पीसीस जो हैं वो साबुत हों, लेकिन जैसे ही आप इसको तोड़ के चेक करें तो ये मुकम्मल तौर पे गला हुआ होना चाहिए, यानी कि इसमें हल्की सी भी कसर नहीं होनी चाहिए। आपने इसको 100% कुक कर लेना है। इसकी यखनी को आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप ज़ाया मत कीजिएगा। चावलों वगैरह में डाली जा सकती है या किसी सब्ज़ी या दाल में भी डाल के उसका टेस्ट बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, अब हमने बीफ को जब यखनी से निकाल लेना है तो गरम गरम बीफ के ऊपर हमने लगाना है चाट मसाला। ये मेरा होममेड चाट मसाला है। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो मैं इसकी रेसिपी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। तो चाट मसाला 1.5 टेबल स्पून हमने ले लेना है। गरम गरम बीफ के ऊपर ही हमने थोड़ा थोड़ा करके चाट मसाला डालते जाना है और इसको हिला के मिक्स करते जाना है। हाथों से हम इसको मिक्स नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि एक तो बीफ गर्म है, दूसरा ये फुली कुक है। जब हम हाथों से इसको हिला के लगाएंगे तो हो सकता है कि बीफ के पीसेस टूट जाए। 1 कप मेजरिंग कप से भर के बेसन लेंगे। इसको हमने छान लिया है। छानने के बाद इसमें हमने डालने हैं इसमें स्पाइसेस। 4 लेमन हम लेंगे। इसका जूस हम निकाल के अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। लेमन के जूस के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। टेस्ट बहुत अच्छा आने के साथ साथ खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है और क्रिस्पी बहुत ज़्यादा ये बनता है। आप इसकी जगह सिरका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लेमन जूस का एक कुदरती जो जायका और खुशबू होती है वो सिर्फ लेमन में ही आती है। सिरके में वो टेस्ट और वो खुशबू नहीं होती। तो इस पकोड़े में अगर आप वही टेस्ट और वही खुशबू चाहते हैं जैसा कि मैंने बनाया है तो आप इसमें लेमन का इस्तेमाल ही करेंगे। तो 4 लेमन हमने इसमें शामिल कर देने हैं। अगर इसका रस हम देखें तो तकरीबन 4 टेबल स्पून ही हमने इसमें लेमन जूस ऐड करना है। अगर आपने निकाल के पहले से रखा हुआ है या रेडीमेड लेमन का जूस यूज़ करना चाहें तो 4 टेबल स्पून डालेंगे। 1 टीस्पून भर के हमने इसमें शामिल किया नमक। 1 टीस्पून शामिल किया सुरख मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून मोटा मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया। अच्छा कलर देने के लिए थोड़ी सी हल्दी। 1.5 टीस्पून हमने शामिल की कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन से खुशबू बहुत अच्छी आएगी और हाजमे में बहुत मदद मिलेगी। अब हमने सादा पानी डाल के इसको मिक्स करना है। इसके बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो आपने बिल्कुल मीडियम सी रखनी है। अगर बहुत थिक रखेंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी नहीं होगा और अगर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो जब आप इसको घी ऑयल में डालेंगे फ्राई के लिए तो ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी। तो आपने इसको मिक्स करना है। इतना इसको आपने थिक करना है कि इसकी मीडियम सी कंसिस्टेंसी हो। जब आप इसको चम्मच पे लगा के चेक करें ना तो चम्मच पे इसकी कोटिंग हल्की सी स्टिक करनी चाहिए। आप इसको मिक्स कर लें। देख सकते हैं बिल्कुल मीडियम सी हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपने इसको नहीं करना। अगर आपको रेसिपी स्टेज पे अच्छी लग रही है तो काइंडली रेसिपी को लाइक कर दें। चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब कर दें। तो बकरा ईद करीब है, आप इस पकोड़े को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, चाहे तो सेम रेसिपी से आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी मीडियम सी कंसिस्टेंसी है। इसी तरह से आपको रखना है। दूसरी साइड पे ऑयल या घी जिसमें भी आप फ्राई करना चाहें आप उसको गर्म कर लें और फिर हम इसमें डालेंगे कोटिंग कर करके ये बीफ के पीसेस। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल सी इसके ऊपर तह लगी है, बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं है। तो इसी तरह से आपने इसको बनाना है, फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम पे जब ये फ्राई होके कोटिंग इसकी ठहर जाएगी तो फिर हम फ्लेम जो है वो हाई करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे हमने गोल्डन ब्राउन करना है। अगर हम स्टार्ट पे ही इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी नहीं होगा बल्कि ब्लैक हो जाएगा। तो शुरू में फ्लेम आपने जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सी रखनी है, मीडियम से लो। और फिर जब इसकी कोटिंग अच्छी तरह ऊपर से बाइंड हो जाएगी तो फिर हम इसकी
फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे। तो देखते ही देखते मज़ेदार सा हमारा पकोड़ा बन के रेडी हो जाएगा। आप इसको हाफ़ फ्राई करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दोबारा दिल चाहे मीडियम फ्लेम पे दोबारा से इसको आप डालें घी में और इसको फ्राई कर लें। और जब दिल चाहे सर्व करें। ये तकरीबन 1 से 1.5 माह बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।